नमस्कार भाइयों। आज का टॉपिक है चैप्टर 3 लीगल रिक्वायरमेंट्स बिफोर स्टार्टिंग द साइट। हमसे एक जगह क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में, लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो मैंने बताया वेलफेयर फैसिलिटी, फर्स्ट एड फैसिलिटी, टीपीआई सर्टिफिकेट, लेकिन वो गलत बता दिया। तो इसके जवाब में व्हाट इज द लीगल रिक्वायरमेंट बिफोर स्टार्टिंग द साइट। साइट चालू करने से पहले क्या क्या लीगल कानूनी अधिकार क्या क्या है, उसके बारे में आज बात करूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग को ये पता रहना चाहिए कौन तरह का साइट चल रहा है। वो ग्रीन फील्ड के अंदर आता है या ब्राउन फील्ड के अंदर आता है। ग्रीन फील्ड उस फील्ड को कहा जाता है जहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य काम नहीं हुआ है और खाली जगह है। वहां पर पेड़ पौधा झाड़ पात सब लगा हुआ है। ऐसी जगह को ग्रीन फील्ड कहा जाता है। और उस ग्रीन फील्ड में BOCW एक्ट 1996 एक्ट लागू होता है। दूसरा आ जाता है ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड उस फील्ड को बोला जाता है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, प्रोसेस प्लांट चालू है, औद्योगिक क्षेत्र चालू है और वहां से प्रोडक्शन हो रहा है। तो वैसे क्षेत्र को ब्राउन फील्ड बोला जाता है। और वहां पर फैक्ट्री एक्ट 1948 लागू होता है। तो अब सबसे पहले BOCW एक्ट को भी जानना जरूरी है। BOCW एक्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यहाँ BOCW एक्ट का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, और एक्ट का हुआ 1996। ये हो गया बिल्डिंग बनाने का या अन्य कंस्ट्रक्शन काम चालू करने वाला श्रमिक के संबंध में बताया गया है। अब हम लोग को ये भी जानना जरूरी है वेयर इज द यूज ऑफ BOCW एक्ट। तो जवाब में यही होगा BOCW एक्ट जो है, इट इज यूज्ड ओनली ग्रीन फील्ड इन ऑल इंडिया सेम। It is applicable to the construction industries and project. Example, piling, concreting and formwork. BOCW एक्ट का यूज ग्रीन फील्ड में किया जाता है और ऑल इंडिया में सेम तरह से लागू होता है। और यह एप्लीकेबल जो होता है कंस्ट्रक्शन, इन नया कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्री जो लगाया जाएगा या बिल्डिंग बनाया जाएगा उसमें इसका यूज किया जाता है। दूसरा हो गया फैक्ट्री एक्ट। वेयर इज द यूज ऑफ फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट का उपयोग कहां किया जाता है? तो फैक्ट्री एक्ट का It is used only brown field and process plant in all state different types. It is applicable to the manufacturing process plant where construction activities do not apply. इसमें ये बताया गया है इस फैक्ट्री एक्ट का उपयोग ओनली ब्राउन फील्ड के लिए और प्रोसेस प्लांट के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हर एक स्टेट में अलग अलग टाइप से उसका लागू होता है। और यह एप्लीकेबल होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्लांट जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क चालू नहीं होगा। अब सवाल ये, कंस्ट्रक्शन वर्क जहां चालू नहीं होगा वो हो गया ब्राउन फील्ड में आता है। और आपका BOCW एक्ट जो है उसमें दिया है एग्जाम्पल में
क्या क्या काम होगा, तो पाइलिंग, कंक्रीटिंग और फॉर्मवर्क में सेटरिंग डिसेटरिंग जो होता है रेनफोर्समेंट, नया काम होगा। अब इसमें हम लोगों को ये सवाल उठता है, हम लोग जो प्रोजेक्ट एफजीडी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इस एफजीडी प्रोजेक्ट में ये किस फील्ड में आता है, तो ये आता है ब्राउन फील्ड में ही आएगा, क्योंकि वहां पर जो है हर एक तरह का एक तो बाउंड्री दिया हुआ है, और परमिशन हम लोग जो एक्सकेवेशन में जो परमिशन लेते हैं, उस परमिशन लेने में अंडरग्राउंड यूटिलिटीज भी आ जाता है, जैसे पाइपलाइन आ गया, वाटर लाइन आ गया, कम्युनिकेशन लाइन आ गया, और आपको इलेक्ट्रिकल लाइन आ गया, तो सब लाइन है, इसलिए इसको हम लोग ब्राउन फील्ड के अंदर में काम कर रहे हैं। अब आगे आ जाता है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, तो क्लियर हो गया। अब आ जाता है व्हाट इज द लीगल रिक्वायरमेंट बिफोर स्टार्टिंग द साइट। साइट चालू करने से पहले क्या क्या कानूनी अधिकार है। यहाँ पर तो पहले जो मिल चुका है, ब्राउन फील्ड में बहुत कुछ सुविधा पहले से रहता है और ग्रीन फील्ड में कुछ भी सुविधा नहीं रहता है, तो उसके आधार पर हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ यह बात हो रहा है जो लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहला है MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसका 1 ईयर वैलिडेशन होता है। पर इसका मतलब यही है, पर्यावरण और वन मंत्रालय से, स्टेट गवर्नमेंट से इसका परमिशन लिया जाता है, पहला। दूसरा हो गया है SPCB, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये भी स्टेट गवर्नमेंट से लिया जाता है, जिसका वैलिडेशन 1 ईयर का ही होता है। उसके बाद हो NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये जो होता है स्टेट गवर्नमेंट से लिया जाता है, जो कंप्लीट द प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक उसका वैल्यू रहता है। उसके बाद हो गया BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसका भी कंप्लीट द वर्क होता है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट से लिए, जिस स्टेट में काम होगा उसी स्टेट में होगा। इसके बाद SESCOM, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड, जैसे एफजीडी प्रोजेक्ट में है, ये ब्राउन फील्ड में आता है, तो यह इलेक्ट्रिसिटी पहले से उपलब्ध है, इसका कंप्लीट द वर्क, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक इसका आता है। उसके बाद होगा AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका 5 साल का 5 इयर्स का होता है। एयरपोर्ट का इसलिए लिया जाता है, किसी तरह का अगर बिल्डिंग बनेगा, हाई राइज बिल्डिंग बनेगा या हाई राइज टावर लगेगा, तो उसमें उसके लिए परमिशन लिया जाता है, जो उसका रूट के मुताबिक वो लोग अपना काम करता है। उसके बाद HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, कंप्लीटेड दो वर्क होता है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, ये हो गया भारतीय रक्षा मंत्रालय से लिया जाता है। उसके बाद हो गया SDA, स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कंप्लीट द वर्क, स्टेट डेवलपमेंट का एक संस्था रहता है, उसमें किसी तरह का अगर बिल्डिंग हाई राइज बनाया जाता है तो उससे परमिशन लिया जाता है, नगर निगम होता है उसमें, तो उसका परमिशन लिया जाता है। उसके बाद हो गया आपका लेबर लाइसेंस एंड परमिशन फॉर कोर्ट, अब कोर्ट से लेबर लाइसेंस का परमिशन लिया जाता है, जो आपके पास कितना लेबर रहेगा, ये भी उसका वैलिडेशन 1 ईयर का ही होता है। और 11वां हो गया BOCW एक्ट, परमिशन फॉर स्टेट गवर्नमेंट, BOCW एक्ट का भी परमिशन लिया जाता है। और इस प्रोजेक्ट में भी हमारे कंपनी में जैसे मैं देखता हूं, BOCW एक्ट और फैक्ट्री एक्ट दोनों का परमिशन 1 ईयर का लिया जाता है, मैं यहां की बात कर रहा हूं। और कंपनी टाई अप फॉर नियरेस्ट हॉस्पिटल,
कंपनी का टाई अप होना चाहिए नियरेस्ट हॉस्पिटल से, रजिस्टर्ड डॉक्टर से होना चाहिए, क्योंकि किसी तरह का इमरजेंसी होने पर वहां उसको इलाज ट्रीटमेंट किया जा सके, इसके लिए हॉस्पिटल वहां होना चाहिए। लेकिन यहाँ बात है ब्राउन फील्ड में, जैसे हम लोग एफजीडी में कर रहे हैं, ये सुविधा पहले से वहां फर्स्ट एड फैसिलिटी का सुविधा पहले से तैयार है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वह ब्राउन फील्ड में आता है। वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड फॉर ऑल एम्प्लॉय, सभी काम करने वाले आदमियों के लिए वेलफेयर फैसिलिटी में आ जाता है। आपको रेस्ट सेट आ जाता है, वॉशिंग हाथ धोने वाला आ जाता है, टॉयलेट आता है, पीने का पानी आ जाता है, ये सब होना जरूरी है। तो इस तरह से 13 तरह का परमिशन लिया जाता है। ये हो गया चैप्टर 3। अगर चैप्टर 4 में कुछ बेसिक नॉलेज ऑफ सेफ्टी के बारे में बताएंगे, जो एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, अनसेफ एक्ट हो गया, अनसेफ कंडीशन हो गया, डेंजरस अकोरेंस हो गया, सेफ्टी इंडक्शन क्या होता है, टीबीटी क्या होता है, बेसिक नॉलेज भी पता रहना जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं इंटरव्यू में ये सवाल भी पूछ देता है, आप सुबह में क्या करते हैं? हमसे भी पूछ दिया क्या करते हैं, मैं बोला टीबीटी में भाग लिया। टीबीटी क्या होता है? तो आदमी को पता रहना चाहिए, पता रहेगा तभी आप किसी को जवाब दे पाइएगा, कहां से पूछ देगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। इंटरव्यू में ये भी बात ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमको इसके बारे में पूछा लीगल रिक्वायरमेंट, तो मैं 2-3 जवाब दिया और नहीं हुआ, मैं यही बोल दिया आपका क्वेश्चन सर हम नहीं समझे। वो बोल दिया आप सेफ्टी ऑफिसर का जॉब करने आ रहे हैं, यही तो मैं हमारा क्या बोलना चाहता हूं ये आपको कैच करना है और उसको जवाब देना है। लेकिन उसमें ये बात नहीं हुआ, लेकिन दूसरा क्वेश्चन का जवाब तो हमको हो गया, तो उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।